मेरी पोती जवेरिया चली गई। जैसे ये काफी नहीं था, अब्दुल्ला भी मेरे साथ नहीं है। फिक्र मत करें अम्मी, ज्यादा देर नहीं लगेगी। इंशाअल्लाह मुस्तफा। अच्छा मुस्तफा, अब तो मैं ज़ैनब साहिबा के पास भी नहीं जा सकती। मैं सोच रही थी हम लैला को बुलाते हैं, वो नाला से बात कर सकती है, शायद वो उसे मना ले। मैंने बात की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अम्मी आपने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन मैं खुद संभाल लूंगा। दरअसल मैं नाला को एक सरप्राइज देने के बारे में सोच रहा था, एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर। मैं उससे माफी मांगूंगा। वैसे भी उसे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। तुम भी आओगे ना असलान? ठीक है भाई, आ जाऊंगा। यानी अगर काम बना तो जरूर आऊंगा। और फिर मैं नूर को भी बुलाऊंगा। उसका शौहर जेल में है, वो नहीं आएगी, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। मैं जानता हूँ अम्मी, लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है, वो मुझे इनकार नहीं करेगी और इस तरह उसका ध्यान भी बटा रहेगा। अच्छा, करके देख लो। खैर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, खैरियत से जाओ, मैं भी लैला को फोन करती हूँ। दो बेटा, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। ठीक है मॉम। मैं नूर को यहाँ अकेले नहीं भेज सकता था, इसीलिए हम साथ आए हैं। बहुत तुम शुक्रिया। इन चीजों में कैसे फंस गए रोहान? मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हो या ना हो, नतीजा तो देखो। नूर बहुत परेशान है। अब्दुल्ला साहब, रोहान, मैं यहाँ तुम्हारी सफाइयाँ सुनने नहीं आया हूँ, अपनी बेटी के लिए आया हूँ। उसे पता नहीं मैं तुमसे मिल रहा हूँ। मैं अपनी बेटी को उदास नहीं देख सकता। तुम्हें बचाने के लिए वकीलों की एक पूरी फौज काम कर रही है। इसके लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारी वजह से परेशान ना हो। हम सजा को तौबा में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हो गया तो अच्छा है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब तुम बाहर आओगे तो कोई कारोबार नहीं करोगे।